दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सामने एक यंग लड़की की कुंडली डिस्कस करूंगा जो एक बहुत ही एब्यूसिव मैरिज में रही है। वैवाहिक जीवन में शादी के तुरंत बाद ही कलेश शुरू हो गए थे। 21 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। शादी के कुछ ही टाइम के बाद में संतान भी हो गई और उसके बाद में घर में काफी मार पिटाई, गाली गलौज, इस तरह से मानसिक शारीरिक प्रताड़ना इसको सहन करनी पड़ी। कुंडली में वो क्या योग हैं, आइए आपको समझाता हूं और उसके बाद में आगे चलते इसके जीवन में जो दशाएं थी वो उसको किस ओर ले गई वो जानना भी जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम खराब वैवाहिक जीवन के ऊपर में चर्चा करेंगे कि मैरिज लाइफ किस वजह से खराब हुई। पहले अर्ली मैरिज से शुरू करते हैं। बृहस्पति लगन कुंडली में लगन में बैठे हैं, लग्नेश होकर के सप्तम भाव को देखते हैं, पंचम भाव को भी देखते हैं, सप्तम भाव को भी देखते हैं, जिसके चलते 21 साल की उम्र में इनकी बुध और शुक्र की दशा में ही शादी हो गई। बुध कुंडली में सप्तमेश है, पंचम भाव में है, बृहस्पति से देखे जा रहे हैं, इस वजह से शादी पक्की हुई। और शुक्र क्या है, विवाह का कारक है और सप्तम भाव में शादी के भाव में ही बैठे हैं, शादी इनकी हो गई। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो बृहस्पति लगन में है वो क्या, एक तो वक्री हैं और दूसरे सप्तम भाव में बैठे हुए मैलेफिक प्लैनेट मंगल से दृष्टि संबंध बनाते हैं। बृहस्पति और मंगल की जब भी कोई दृष्टि संबंध 1-7 एक्सिस में बनेगा तो वो उन्माद योग पैदा करता है, जिसके अंदर में जीवन के अंदर में कलेश भर जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि छठे भाव के अंदर में सूर्य शनि के साथ में युति युक्त हैं और अष्टम भाव में जो चंद्रमा है वो राहु केतु एक्सेस में है, जिसकी वजह से शनि 7th हाउस को कंप्रेस करके 8th हाउस को देखते हैं, जो कि एक पाप कर्तरी योग की फॉर्मेशन होती है। सप्तम भाव में जब पाप कर्तरी योग की फॉर्मेशन होगी, ऐसे के अंदर में वैवाहिक जीवन बहुत कलेशपूर्ण रहेगा, उसमें कोई शांति, कोई हार्मनी नहीं रहेगी। इसमें आप ये देखिएगा कि काफी साल शादी के जब बीत गए, उसके बाद में इनको ये मालूम चला कि इनके हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हो गया है और वो कैंसर एक लाइलाज है, वो उस स्टेज पे है, एडवांस स्टेज पे, जो कि ठीक नहीं हो सकता। ये बात आप देखिएगा इनको मालूम चली 2015 में। योगिनी दशा से आपको समझाता हूं तो उस समय आप देखेंगे कि बुध में शनि की दशा थी। बुध कुंडली में सप्तमेश है, 5th हाउस में है। जो शनि है वो 6th हाउस में है, रोग के भाव में। इसी चीज को आप नवांश कुंडली से भी समझ सकते हैं। नवांश कुंडली में आप देखेंगे कि बुध लग्नेश होकर के 12वें घर में चले गया बृहस्पति के साथ में, जो कि सप्तम भाव का कारक है हस्बैंड का। साथ में वो चंद्रमा के साथ में भी शामिल है और छठे भाव से वो सूर्य और राहु से देखा जा रहा है। छठा भाव रोग का, बीमारी का है और सूर्य शनि की राशि में बैठ के जब बृहस्पति को और बुध को देख लेता है तो उससे ये बात समझ में आ जाती है कि हस्बैंड का बीमारी से, अस्पताल से, इलाज से एक ऐसा नाता जुड़ जाएगा जो कि रिकवर नहीं हो पाएगा। सूर्य शनि की राशि में राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से इस तरीके के गंभीर रोग दे देता है। तो उस समय इन्होंने ये फैसला किया कि ये एक रिलेशनशिप में जाएंगी, क्योंकि शादी तो ये तोड़ नहीं सकती थी, पब्लिक शेमिंग हो जाती, रिश्तेदारी में बदनामी हो जाती। जो इतने सालों की तपस्या थी, बच्चे भी इनके बारे में गलत सोचते, तो उन्होंने एक सेकंड रिलेशनशिप की शुरुआत के बारे में सोचा, जो उन्होंने शुरू भी कर ली। 2016 ऑनवर्ड्स इनकी बुध में शुक्र की दशा आई। शुक्र जैसे कुंडली में सप्तम भाव में है और जो बुध है वो सप्तमेश होकर 5th हाउस में है, यानी कि प्रेम प्रसंग के भाव में। वहां इनकी एक आदमी से मुलाकात हुई जो कि ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन उसका डिवोर्स केस चल रहा था। इन दोनों का मिलना हुआ, आपस में इनके प्रेम संबंध बढ़े, जिसके चलते ये उस आदमी के साथ में 2 बारी बाहर भी गई घूमने के लिए अपने शहर से दूर। हनीमून ही मान लीजिए, क्योंकि 2 बारी इनकी ऐसी आउटिंग्स हुई जहां पे कुछ दिनों के लिए इन्होंने ऐसे हनीमून बनाए, रिलेशन इनके बीच में डेवलप हुए। लेकिन वो आदमी ने अपना तलाक होने के बाद में इनसे शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। इनको प्रेम में भी धोखा मिला। इन्होंने इस उम्मीद में उसके साथ में ये रिश्ते कायम किए थे कि
जहां इनके हस्बैंड की डेथ होगी और उस आदमी का डिवोर्स होगा तो वो इसके लिए इंतजार करेगा और इसे अपना लेगा। लेकिन वहां पे भी इनको धोखा मिला, क्योंकि जो चंद्रमा है अष्टम भाव के अंदर में, उसको आप गौर से देखिएगा। अष्टम भाव कुप संबंध बनाता है। जब आप विंशोत्तरी दशा में देखेंगे तो 2016 एंड 17 से ही शुक्र में चंद्रमा की दशा के शुरुआत में ही इनके उससे रिलेशन डेवलप हो गए थे। चंद्रमा मन का भी कारक है, भावनाओं को कारक है, प्रेम का कारक है। अष्टम भाव गुप्त प्रेम संबंध का है और ब्रेकअप इन रिलेशनशिप का भी है। चंद्रमा की पोजीशन को आप देखिएगा कि चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में है और केतु के साथ में ऑलमोस्ट सेम डिग्रीज पे बैठा हुआ है। सेम डिग्री पे जब भी कोई प्लैनेट हिट करता है तो उसका बहुत इम्पैक्ट, जो इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव पड़ता है रिश्ते पे। और यहां पे ये चंद्रमा शनि से भी देखा जा रहा है। तो नतीजा ये हुआ कि उस धोखे के बाद में ये बुरी तरह से टूट गई। उसके बाद में इनको 2-2.5 साल लगे रिकवर होने में, लेकिन अब दोबारा से इनके मन में ये तमन्ना जाग गई कि ये कोई और आदमी तलाश करके उसके साथ में अपना लिव इन रिलेशनशिप या एक ऐसा रिश्ता बना ले जो इनका चलता जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हस्बैंड की तो डेथ होना निश्चित ही है। कुंडली के अंदर में आप देखिएगा शुक्र और मंगल की युति सप्तम भाव में ऑलमोस्ट सेम डिग्रीज पे है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, शुक्र और मंगल वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को और ज्यादा मैग्नीफाई करते हैं और ज्यादा उसकी उत्तेजना को बढ़ाते हैं। ऐसे के चलते आपके आकर्षण भी होंगे, क्योंकि बुध के साथ में मंगल का राशि परिवर्तन है। सप्तमेश का पंचमेश के साथ में राशि परिवर्तन होगा। ऐसे के अंदर में आपके प्रेम प्रसंग होंगे और उसके चलते शुक्र मंगल की युति के कारण वो शारीरिक संबंध में डेवलप होंगे। नवांश कुंडली में भी आप देखिएगा कि शुक्र और मंगल की युति होना स्वाभाविक है और वो धनु राशि में चौथे भाव में है और बृहस्पति से देखे भी जा रहे हैं, जो कि सप्तमेश है। तो ऐसे के अंदर में जिसके साथ में भी इनका रिलेशन डेवलप होगा वो एक ऐसा ही रिश्ता होगा जिसमें ये प्यार में, समर्पण की भावना में उसे फिजिकल रिलेशन डेवलप कर लेंगी। लेकिन कुंडली के अंदर में खराब ग्रह युति होने की वजह से वो रिश्ते इनके टूटते चले जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष के अंदर में ऐसे कई सारे योग दिए हुए हैं जिससे कहीं रहस्यों का पर्दा उठ सकता है। वो एक पिक्चर आपके सामने कैसी उजागर कर देंगे जिससे आपको आने वाले समय में जो संभावनाएं बन रही हैं वो क्लियर कट पता लग जाती है। मैं अपने हर वीडियोस के जरिए आप तक एक ट्यूटोरियल के माध्यम में एक ऐसा वीडियो प्रेजेंट करता हूं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट जरूर डालता है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझसे कोई कंसल्टेशंस लेने की आवश्यकता हो तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं। कभी भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।